अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट अलीज़ा के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जिस तरह आपकी ज़िंदगी में बदलते हुए इंसान का, बदलते हुए वक्त का पता नहीं चलता, उसी तरह आजकल मौसम के हालात ऐसे हैं कि बदलते हुए मौसम का बिल्कुल पता नहीं चलता। कभी इतनी शदीद बारिश कि बिल्कुल ठंड लगती है, पंखे भी बंद कर देते हैं, और कभी इस कदर गर्मी, इस कदर धूप कि बनने का दिल करता है कि यार अभी तो एसी चलने चाहिए, बंद होने ही नहीं चाहिए। लेकिन इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि आज हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए मौजूद हैं ऐसी यूनिवर्सिटी में जो कि मुल्तान की बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, जिनके बच्चों के बारे में कहा जाता है कि बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं। तो आइए उनके साथ गपशप करते हैं और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सलाम अभी यहाँ पे था, आपने दूर से वालेकुम अस्सलाम कह दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माहीन सफ़ीर। माहीन। और आपका नाम? महरीन शायद। क्या हाल चाल है? महरीन और माहीन नाम भी इतने मिलते जुलते हैं, शक्लें भी मुझे तो पता नहीं क्यों उसमें मास्क में भी आंखें बिल्कुल मिलती जुलती लग रही हैं। कोई लड़ाई चल रही है आपस में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर साथ क्यों नहीं हो रहे हैं? देखना उधर है आपने, क्योंकि आपके ऑडियंस वहाँ पे है। ठीक है। अच्छा जी, नाम आप लोगों के इतने सिमिलर हैं, कोई ख़ास वजह? कोई कज़न्स हो आप लोग? नहीं, फ्रेंड्स हो? सिंह की क्लास में इकट्ठे बैठते थे, बातें शातें हुई तो फिर फ्रेंड्स बन गए। बातें शातें हुई तो फिर दोस्त बन गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि दो लड़कियां एक साथ बैठे और उनकी वाइब मैच ना हो, उनकी दोस्ती आपस में ना हो? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अच्छा, लेकिन लड़कियों की आपस में जितनी जल्दी बनती है उतनी जल्दी टूट भी जाती है। नहीं, ऐसा है? महरीन की मुझे जो मतलब अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी लगी, मतलब क्योंकि हम हर चीज़ में हेल्प हाँ। करती है वो। अच्छा, नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां जितनी जल्दी दोस्त बनाती हैं ना गपशप लगा के, उतनी जल्दी फिर जेलस होकर ना ख़त्म भी कर देती हैं। नहीं, महरीन के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और इसके अंदर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत ओके। ये तो मैं अगर कभी बस चलाना तो साल बाद आप लोगों को इसी पॉइंट पे पूछूंगी, फिर बताना। लेकिन कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में आप जो भी फ्रेंड्स बनाओ स्नेक्स निकलते हैं, और मुंह पे कुछ होते हैं, पीठ पीछे कुछ होते हैं। लेकिन महरीन जब भी किसी से बात किया तो मैंने हमेशा अपने बारे में अच्छा ही सुना है। ओके, यानी ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रही है ना? नहीं। अच्छा, तो जी क्या करते हैं आप लोग, क्या पढ़ते हैं? मैं BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ। और आप? मैं BS साइबर सिक्योरिटी। ओह, दोनों ही ऐसी फील्ड्स हैं जो टक्कर की हैं, मुकाबले की हैं। यस। तो आपने साइबर सिक्योरिटी क्यों चूज़ की? क्योंकि मुझे हैकिंग स्किल सीखने थे, और जो हैकिंग स्किल सीखने थे। अब इससे मैं क्या समझूं? आपने बिल्कुल ऐसे होना है। हाँ, अच्छा, हैकिंग स्किल्स ही क्यों? हैकिंग स्किल्स मतलब इसका आगे बहुत ज़्यादा स्कोप है। हैकिंग का स्कोप कहाँ है? हैकिंग से मतलब किससे बदला लेना था जो साइबर सिक्योरिटी पढ़ने लगी हो? हैं, किसी से नहीं। पक्की बात है? हाँ, सोच लो। सोच लिया। आप बताएं जी, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो वैसे बड़ी टफ है, दोनों फील्ड्स बड़ी टफ हैं। इसमें आपको मेंटली बड़ा एक्टिव रहना पड़ता है, लेकिन लड़कियां तो दिमागी तौर पे वैसे ही एक्टिव नहीं होती कभी भी। अब है ना, ऐसा हकीकत है ना। हाँ, ये भी है, लेकिन मेरा ये है कि सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं और अच्छे इनोवेशन करनी है, तो इस चलो, दैट्स रियली गुड। चलें, सवाल पूछते हैं आपसे, आपने जवाब देना। मुझे ये बताइए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हाथ लगाए बगैर भी टूट जाती है? यस। सांस जैसे हम पानी में जाते हैं, हम हाथ में लगा रहे हैं एकदम से। इंटेलिजेंट। अब पता लग रहा है इन्होंने साइबर सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों की है, लेकिन ये जवाब नहीं है। हाँ, काइंड ऑफ हो सकता है, लेकिन दिस इज नॉट द राइट आंसर। टंग ट्विस्टर करवाऊँ आप लोगों से? करवा रहे हैं। अच्छा, जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करना है आपने 7 दफ़ा, ठीक है? 7 टाइम्स आपने बोलना है। आसान सा कराते हैं इनसे। फालसे का फासला, फासले का फालसा। नहीं, ये बहुत मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है। आसान तो है। फासले का फालसा। हाँ, फालसे का फासला, फासले का फालसा। फालसे का फालसा। चलो एक और ट्राई करते हैं जो बड़ा आसान है और बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। ये आपने 10 दफ़ा बोलना है दोनों ने। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। पहले उसको तो बोलने दो ना भाई। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। ओके। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। बस इतना ही है। हो गया? क्या सुनाओगे? पहले से तैयारी पकड़ के खड़ी है। मैं सवाल बाद में करती हूँ, आपको कैसे पता लग जाता है मैं वो सवाल कर रही हूँ? क्योंकि आप मेरे साथ बैठ के पानी पी रही थी, मैंने आपके सारे सवाल सुन लिए थे।
पानी पीते हुए मैंने ये सवाल तो नहीं किए थे। बस आप यूनिवर्सिटी की तारीफ़ भी कर रही थी और सवाल भी सोच रही थी, तो मैंने सब कुछ सुन लिया था। नहीं यार, मैंने ये तो नहीं पूछा था कि मैं इससे ये पूछूंगी। नहीं, आप ऐसे से आप मेरा माइंड पढ़ रही हो। हो सकता है मेरे पास माइंड पढ़ने की वो हो। ओह अच्छा, तो बताओ मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। एयर यूनिवर्सिटी की तारीफ़ है कि कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी है। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, मेरे दिमाग में ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं चल रहा। मैं सोच रही हूँ कि यार हम सोचते थे गर्मियाँ चलेंगी, लेकिन जब बाहर बंदा आउटडोर निकलता है तो पता लगता है कि यार गर्मियाँ नहीं, अभी नहीं गई। अच्छा जी, सवाल क्या किया था मैंने? शेर, शेर आपने कहा था। अच्छा शेर, तो शेर सुनाए जी। मंजिल से आगे बढ़, मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे अगर दरिया तो समंदर तलाश कर। अच्छा, आपको दरिया मिला? कोशिश कहते हैं ना, जारी है? कुरान में है कि इंसान अगर कोशिश करे तो उसके लिए वही कुछ है जिसलिए वो कोशिश करे। जो तुम गुमान करोगे तुम्हें वो दिया जाएगा। दिस इज फैक्ट। आप क्या सुनाओगे? अभी तो कोई शेर याद नहीं है मुझे। कोई शेर याद नहीं है मुझे। क्यों याद नहीं है मुझे? क्या याद है वो सुना दे। आप कुछ पूछ लें क्वेश्चंस। अच्छा चलो भाई ठीक है जी। कोई मैसेज शेयर करोगी आप? मैं हाँ जी आप। मतलब जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है तो आपको कोई ऐसी स्किल चूज़ करनी चाहिए जो आपके लिए सही हो, जो आप करना आपके इंटरेस्ट के मुताबिक हो। तो ओके जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, ब्रेक ले लेते हैं हम। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद लोगों के साथ गपशप करेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ जुड़े रहना है। मेरे साथ जुड़े रहने से मुराद इस प्रोग्राम से कनेक्टेड रहना है और देखते रहना है प्रोग्राम हमारा। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। हमारे साथ एक और स्वीट उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ज़ैनब फातिमा। ज़ैनब फातिमा। ज़ैनब आप क्या करती हैं? मैं अभी फ़िलहाल तो यहाँ स्टूडेंट हूँ, MBA सेकंड सेमेस्टर। MBA कर रही हैं? जी जी। अच्छा, क्या करना चाहती हैं आप लाइफ में? लाइफ गोल्स तो कुछ ऐसे हैं कि अभी MBA के बाद, मास्टर्स के बाद मेरा है कि CSS की तरफ जाना है। सो सम डेजिग्नेशन अच्छा, ऐसा चाहिए जो किसी और के पास ना हो। एग्जैक्टली। थोड़ी Okay. मेहनत है बट इट्स इसके बाद करियर सेट है। वर्थ इट होती है। Exactly. अच्छा, तो अभी MBA का कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? Second चल रहा है। सेकंड चल रहा है। तो कैसा जा रहा है यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस, क्योंकि आप तो ऑलरेडी 4 इयर्स गुजार चुके हो यूनिवर्सिटी। Exactly. मेरे पहला BBA भी यहीं से है, यूनिवर्सिटी से ही है। अभी रिसेंटली मैंने 23 में ग्रेजुएट किया था और मैंने उसके बाद ही MBA में एडमिशन ले लिया। अच्छा, तो कैसा रहा 4 साल का यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुल्तान में मतलब अगर स्टडीज़ के हवाले से देखा जाए तो यूनिवर्सिटी इज़ द बेस्ट। एक तो एनवायरनमेंट भी अच्छा है, ठीक है, टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं। फिर ऐसा कोई नहीं है कि मतलब टीचर्स के आपको आगे पीछे घूमना पड़े कि सर ये कर दें, सर वो नंबर लगा दें। नंबर लगा दें, ऐसा कोई सीन नहीं है। जो है आपकी अपनी मेहनत। कोऑपरेटिव। Teachers are very cooperative, they are understanding, they knows the ethical and the professional boundaries. So हम लोग इस तरह नहीं होता कि जिस तरह BZU में चले जाएं तो टीचर्स आपको बहुत तंग करते हैं अटेंडेंस के मामले में, ये वो। हाँ, यहाँ थोड़ी स्ट्रिक्टनेस है कि भाई आपने अपनी अटेंडेंस मेंटेन रखनी है। अगर आपकी अटेंडेंस मेंटेन नहीं है, आपको नहीं बैठने देंगे पेपर में। ओके, यानी डिसिप्लिन तो पूरे के पूरे हैं इधर। ठीक हो गया। तो वैसे फ्री टाइम में आप क्या करती हो? बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे, जैसे घर में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो अगर हॉबीज़ क्या हैं? हॉबीज़ में कर लें, फोटोग्राफी के मुझे काफ़ी शौक। ओह नाइस। एंड क्या नाम है और क्या होगा, बाकी ज़रा ट्रैवलिंग एंड ऑल। ट्रैवलिंग, फोटोग्राफी, यानी क्रिएटिव शौक जो हैं वो सारे क्रिएटिवनेस वाले हैं। और जो करना है, जो गोल्स हैं, वो बिल्कुल ऑपोजिट है। ऐसे ही है। तो घर वाले किस चीज़ पे एग्री करते हैं? वो कहते हैं डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। तो अब आपने क्या सोचा कि यार मेरे पास तो इतने सारे ऑप्शंस हैं, यानी स्किल से मैं स्किल्स हैं, ऑब्वियसली हैं, बट आप अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो वुमेंस के लिए फोटोग्राफी का इतना स्कोप नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे मुल्तान की ऐसी फोटोग्राफर्स हैं जो कि एक्ट्रेसेस के साथ काम कर रही हैं, बहुत सारी ऐसी बिल्कुल फीमेल फोटोग्राफर्स हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारे वो हैं
स्ट्रगल्स हैं, लाइक आई कांट डू के मैंने आपसे कहा ना कि यहाँ एक बहुत अच्छी बात है कि हम टीचर्स के आगे पीछे नहीं आगे पीछे नहीं घूमना पड़ता। मतलब तो आप हमें ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं नहीं आई एम एक्सट्रोवर्ट बट आई कैन सोशलाइज नहीं करती। मैं सोशलाइज भी करती हूँ, वो आप क्या नाम है मेरे टीचर से पूछ सकते हैं, बट आई कांट से कि भाई एक बंदे की मतलब पीछे नहीं लगा जा सकता। पीछे नहीं लगा जा सकता, मतलब वाई शुड आई मतलब जो हूँ मैं खुद हूँ और मैं खुद ही करूँ। एग्जैक्टली, मतलब वाई शुड आई बैक That's good. ये करें मेरे लिए, वो करें आप उसके ये लिए। करते हैं, ये करते हैं। अपनी एक डेजिग्नेशन होती है। चलें एक सवाल करते हैं आपसे, आपने जवाब देना है मुझे फटाफट से, ठीक है? ऐसी क्या चीज़ है जो हम हाथ से नहीं तोड़ सकते? ओके, एट सम एक्सटेंट ठीक है। ओके जी, थैंक यू। ज़ैनब कोई मैसेज शेयर करेंगे? दीजिएगा ज़ैनब कोई मैसेज शेयर करोगी आप? थैंक यू। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? आई एम फाइन। क्या नाम है आपका? आई एम डॉक्टर सादिया। अच्छा, और आपकी डिजिग्नेशन क्या है यहाँ पे? आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो इसका स्कोप क्या है? आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में? नॉट ओनली लाइक द आने वाला टाइम, राइट नाउ इट हैज़ अ स्कोप। दो HR है, आई थिंक इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाइक usually we like taught in the classrooms कि classrooms itself, what are the classrooms? These are just the intangible things. अब हम जो HR है, without HR, without the good human resource, आप एक organization को कहीं भी नहीं लेके जा रन कर सकते। ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ क्या है? ये एक ब्रिक्स, इट्स अ ब्रिक्स लाइक ऑर्गेनाइजेशन। आप सिर्फ एक कह सकते हैं ना कि एक नॉन लिविंग थिंग्स के साथ है। ये आपके HR ही है, वो उसको कितना अच्छा आगे लेके जा सकता है। HR जब तक मोटिवेटेड नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। इवन अगर मैं अपने यहाँ कर भी बात करूँ, अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल पे भी बात करते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स इतना ज़्यादा आपका इम्पैक्ट डालता है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल, हु आर द फोकल पर्सन्स? इज आर द HR, ह्यूमन रिसोर्स। सो राइट नाउ तो एक न्यू टर्म्स यूज़ हो रही है। यूजुअली वो यूज़ द टर्म कैपिटल। हम एक कैपिटल वर्ड यूज़ करते होते हैं, स्पेशली फॉर द एसेट्स, स्पेशली फॉर द लाइक द मनी, इनके लिए हम कैपिटल वर्ड यूज़ करते हैं। नाउ द न्यू टर्म यूज इज़ अ ह्यूमन कैपिटल, like they are as much important just like the other assets of the organization. ओके, तो आपको अब इस साल बच्चों की या स्टूडेंट्स की एडमिशन्स जितने हुए हैं, आपको क्या लगता है कि ओवरऑल लोगों को ख़ास तौर पे साउथ पंजाब में लोगों को इसके बारे में नॉलेज है और लोग आ रहे हैं, और उनका क्या पर्सपेक्टिव क्या होता है? डेफिनेटली अब स्पेशली करियर के बारे में ना, अब चूँकि करियर जो है ना वो चेंज हो चुका है। अब हम ट्रेडिशनल करियर से ना प्रोटीन करियर की तरफ मूव कर चुके हैं। ऐसा ही है। अब हम प्रोटीन करियर क्या होता है, जिसमें आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं होते, बट यू आर डूइंग, यू आर एक्चुअली सेल्फ मैनेजिंग। एग्जैक्टली। लोगों को डेफिनेटली इस चीज़ का इतना ज़्यादा एक्सपोजर हो चुका है कि वो करियर काउंसलिंग की क्लासेस भी लेते हैं। अगर आप छोटा सा कोर्स भी अगर इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना अबाउट द करियर काउंसलिंग, तो आपके बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो कि उससे इनरोल होते हैं। और वैसे डेफिनेटली स्टूडेंट्स का काफ़ी अच्छा फ्लो होता है। और जब स्पेशली आप बिजनेस स्टडीज़ की तरफ आते हैं, तो HR तो नॉट ओनली स्पेशलाइजेशन, मैं कहती हूँ HR आपको वैसे भी बड़ा आपको हेल्प आउट एग्जैक्टली, मैं खुद ये कहती हूँ कि आपको हर फील्ड में, हर डिग्री में एक ऐसा सब्जेक्ट ऐड करना चाहिए जहाँ पे आप हर डिग्री के स्टूडेंट को ये चीज़ सिखा सकें। अच्छा, हमारे BBA में ना सिर्फ HR और इस पे नहीं, हम लोग सेल्फ डेवलपमेंट पे बहुत वर्क करते हैं। हमारा एक स्पेशल कोर्स होता है अबाउट द सेल्फ डेवलपमेंट, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ठीक है, हमारी एथिक्स से रिलेटेड हमारे कोर्सेज होते हैं। तो डेफिनेटली ये दीज आर द वेरी मच इम्पॉर्टेंट। चलें, आपसे एक सवाल करते हैं, कॉमन सेंस का आपने जवाब देना है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हाथ लगाए बगैर हम तोड़ सकते हैं? वादा, प्रॉमिस, गुड, और आई थिंक इट्स अ राइट आंसर। ये आपने कहाँ से सुना? कॉमन सेंस है। ओके, ठीक है, आप हमें कुछ सुनाएंगी? क्या हॉबीज़ क्या हैं आपकी, क्या करना पसंद है आपको? राइट नाउ तो हमारी हॉबीज़ अब स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च है, रिसर्च स्टूडेंट्स हैं। अभी मंडे को हमारा एक वाइवा है, तो इसके अलावा तब कोई इसके अलावा और कुछ करने का टाइम ही नहीं टाइम होता। ही नहीं है, वी डोंट हैव। फिर भी जब टाइम होता है, टाइम मिलता है थोड़ा बहुत, तो उसमें अपने आप को मेंटली रिलैक्स करने के लिए, अपने बर्डन को कम करने के लिए ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आप करती हैं? वॉक, एक्सरसाइज, यानी अपने आप को फिट रखें। मैं इसके बगैर नहीं रह सकती, आई कांट। That's really good. हाय किड्स,
उनके साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। हाँ, जब घर में बच्चे हो तो फिर तो आपको कोई भी हॉबी, सारी हॉबीज साइड पे हो जाती हैं, फिर बच्चे कहते हैं जी हम हैं बस। तो यहाँ से जब जाते हैं तो उसके बाद फिर आपके पास कोई सेकंड चॉइस नहीं होती। चॉइस नहीं होती, चॉइस भी नहीं, हमें अच्छा भी नहीं लगता। ओके, कोई मैसेज शेयर करेंगे आप? मैसेज स्टूडेंट्स के लिए यही है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो इस टाइम पे है सेल्फ डिटर्मिनेशन। हमारे स्टूडेंट्स में अब स्पेशली अब जो ट्रेंड आ गया ना, मैंने कहा ना वी आर एक्चुअली मूव्ड फ्रॉम द ट्रेडिशनल टू द प्रोटीन करियर। हम लोग अब जो है ना शॉर्टकट्स बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं, तो शॉर्टकट में नहीं रहना। इवन आप कभी असाइनमेंट भी दें तो बच्चे क्या करते हैं, दे आर एक्चुअली व्हाट दे आर डूइंग, दे आर लाइक यूजिंग द शॉर्टकट्स। तो थोड़ा सा खुद पे भी तवज्जो दें और अपने करियर को तवज्जो दें। और थैंक यू सो मच, लाफ है। थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, वापस आएंगे हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, हमारे साथ एक और शख्स हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है, शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल फिट अल्हम्दुलिल्लाह, लग भी रहे हैं कि आप काफ़ी एनर्जेटिक हैं। बिल्कुल हर वक्त ऐसे ही रहते हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है। क्यों, क्या वजह है? बस मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन रहती है। वो इंटरनल मोटिवेशन हमें भी चाहिए, हमारी कौम को भी चाहिए, कौम तो ओवरऑल एक क्राइसिस में तो है, लेकिन लेकिन हमें फिर भी मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन होती है, हर इंसान की अपनी होती है, क्योंकि उसने अपनी स्ट्रगल में उसके साथ काफ़ी लोग अटैच होते हैं, तो वो उनको भी देख रहा होता है और ख़ुद को भी देख रहा होता है। तो एज ए इंडिपेंडेंट ऑफ माई फैमिली, तो वो मोटिवेशन अगर मेरी ख़त्म हो जाएगी तो मैं कैसे लेके चलूँगा घर को। तो यानी आप कह रहे हैं कि सेल्फ मोटिवेशन है सेल्फ मोटिवेशन आप, स्पेशली ठीक है। इस फील्ड के अंदर जिसमें मैं हूँ, किस फील्ड में आप? एकेडमिक्स में। आई एम एसोसिएट प्रोफेसर है, ठीक है। तो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो दे आल्सो गिव मी द मोटिवेशन। तो एक इंटरेक्शन रहता है स्टूडेंट्स के साथ, यंग जनरेशन के साथ, चीज़ें सीखने को मिलती हैं और उनको सिखाने को मिलती हैं, तो हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इंगेज रहते हैं। ओके, स्पेसिफिकली आप किन सब्जेक्ट्स को देखते हैं? स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटिंग को देखता हूँ, सप्लाई चेन को देखता हूँ, और इस तरह के जो मैनेजमेंट साइंसेस के जो कोर्सेज हैं, रिसर्च। ठीक है सर, सवाल करते हैं आपसे, एक आपने मुझे जवाब देना है और सवाल कॉमन सेंस का है। आप मुझे ये बताइए, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको बगैर हाथ लगाए हम तोड़ देते हैं दिल, आसानी से? दिल तोड़ देते है आपका? नहीं, मेरा टूटा नहीं है, लेकिन दैट इज इंटेंजिबल थिंग, सो इट कैन बी, इट कैन बी पॉसिबल। इट कैन बी पॉसिबल। नहीं, लेकिन कुछ और भी है ऐसा। अच्छा, और इस तरह बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि बगैर हाथ लगाए हम तोड़ देते, बगैर छुए। बगैर छुए। और के दैट कैन बी, एक तो मैंने आपको बता दिया, और क्या हो सकता है? चले, इट्स ओके, और जो भी हो सकता है। टंग ट्विस्टर करवाते हैं आपसे, जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करना है आपने 7 दफ़ा। बड़ा आसान सा टंग ट्विस्टर है, बचपन से हम बोलते आ रहे हैं। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। आप तो प्रो हैं। जी, प्रो तो होना ही पड़ता है। अच्छा, प्रो होना आप पड़ता है। मुझे कर जाएंगे तो हम फिर कैसे बच्चों को लेके चलेंगे? अच्छा चले, एक और टंग ट्विस्टर करवाऊँ। हाँ, करें। फालसे का फासला, फासले का फालसा। फिर से बताएं। फालसे का फासला, फासले का फालसा। ओके, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा। यू आर द वेरी फर्स्ट पर्सन जिसने पहली अटेम्प्ट में ही इन वन गो बिल्कुल ठीक बोला। अब पता चल रहा है कि आप वाकई मोटिवेटेड ही हैं और एनर्जेटिक हैं। इट्स ट्रू। थैंक यू सो मच। कुछ सुनाएंगे आप हमारे साथ, कुछ शेयर करेंगे? बस आई एम स्पेंडिंग माई टाइम हेयर, अब कुछ टाइम बाकी रह गया, एंड आई एम मूविंग टू ओमान। आई एम गोइंग टू ओमान एंड ज्वाइनिंग यूनिवर्सिटी देयर एज एन एसोसिएट प्रोफेसर। तो इन कमिंग वीक आई थिंक मैं चला जाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर 7 ईयर स्पेंड किए हैं एयर यूनिवर्सिटी के अंदर, एंड इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी कि मैंने यहाँ पर डेडिकेटेडली काम भी किया, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से PhD करके गए हैं और मैनेजमेंट साइंसेस के मास्टर्स करके गए हैं यहाँ से। तो हमें उनको पढ़ाने का मौका मिला है, उनको कुछ बनाने का मौका मिला। तो तो इंशाल्लाह आप सुनाएंगे क्या हमें? कुछ शेर सुना यही दें। हम सुना सकते हैं। अच्छा नहीं, ये तो बड़ा एक आपने एक बड़ा लंबा चौड़ा पैगाम दे दिया है, तो हमें सुनाएंगे क्या आप? पैगाम ही कोई दे गाना, सकते हैं। कोई शेर, और कुछ नहीं, भी? ये तो पता ही नहीं है ना, जिंदगी से कब निकाल ये चुके थे मौका आप? नहीं मिलता। एक रिसर्चर की जिंदगी में गाने शाने तो होते ही नहीं है। होने चाहिए ना, इतना फन और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट तो होना इसलिए चाहिए। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अच्छा,
या आपके घर वाले सुनेंगे? आप यानी फन और एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे नो वेरी वेल। वो खुद चले। चाहते हैं कि आप जाए, जाए। अब जाए अब। हैं यानी आपने इतना तंग किया हुआ है। क्या करें, लाइफ ऐसी है। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका क्या नाम है? गुलनाज सतार। और आप किन सब्जेक्ट्स को देखती हैं? मैं इंग्लिश लिटरेचर के सब्जेक्ट्स को पढ़ाती हूँ इंग्लिश डिपार्टमेंट में। ओके, तो कब से पढ़ा रही हैं? वैसे तो मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है। आई मीन यहाँ पे आए हुए मुझे जस्ट 1 ईयर हुआ है ऑलमोस्ट, अभी होगा अक्टूबर में। अच्छा, तो कब से वैसे पढ़ा कब से रही हैं? टीचिंग 16 से। इससे पहले मैं नमल में थी। आई वॉज इन नमल एंड आई सर्व देयर फॉर ऑलमोस्ट 8 ईयर्स। ओके, मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है। हाँ जी। दैट्स गुड। तो क्या करना चाहती थी आप लाइफ में? क्या वही अचीव किया जो आप करना चाहती थी? हाँ, मैं लिटरेचर में ही मेरा इंटरेस्ट था। आई एक्चुअली वांटेड टू मेक डॉक्यूमेंट्रीज़, बट व्हेन आई वाज डूइंग माय पीएचडी तो मुझे लगा कि जनाब ये इंग्लिश लिटरेचर एक ऐसा सब्जेक्ट है दैट इज़ इंटरडिसिप्लिनरी, कि आप इसको मीडिया के साथ, साइकोलॉजी के साथ, सोशियोलॉजी के साथ आप इसको कहीं भी कनेक्ट कर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आकर जो है आई एम वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज़, आई वॉच मूवीज़, आई वॉच वेब सीरीज़, तो फिर मैं उनका जो है उस लिटरेचर के हिसाब से, उस पर्सपेक्टिव से एनालिसिस कर लेती हूँ। सो दैट इज़ वेरी गुड। ओह, यानी अपने शौक को अपनी फील्ड से कनेक्ट कर। हाँ बिल्कुल। ओके, कोई एक ऐसी वेब सीरीज़ जिसको आपको, जो आप शेयर करना चाहें कि यार ये वो चीज़ है जो हर बंदे को, हमारी यंग जनरेशन को देखना चाहिए? यार इंटरेस्ट पे जाएं अगर, तो एक तो मनी हाइस्ट जो था ना, दैट वाज वेरी गुड। मनी हाइस्ट तो मैंने भी देखा हाँ, था। प्रोफेसर का जो करेक्टर था वो कैसे सोच रहा है और एक लीडर के ऊपर बाकी मेंबर्स कैसे डिपेंड करते हैं। उसको पता है कि उसको एक काम रहना है, और इस हर एक फील्ड में जैसे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, तो हमारे एचओडी हैं, अगर किसी चीज़ को लेके वही परेशान हो जाएंगे तो बाकी फैकल्टी मेंबर्स कैसे स्ट्रेस को डील करेंगे। तो वहाँ से मैंने सीखा कि एक टीम वर्क कितना इंपॉर्टेंट होता है और हर एक को साथ लेकर चलना वो क्या कदर इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो घर में आप सबसे छोटी हैं? मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। नहीं, वैसे आप फैमिली में? मैं अपने बहन भाइयों में बहन भाइयों में सबसे? हाँ। वो आप जिस तरह से जॉली तरीके से बात कर रही हैं ना, तो मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि जो घर में सबसे छोटा होता है ना, वो शायद वही जॉली होता है ज़्यादा। हाँ। बेचारे परेशान ही रहते हैं। नहीं, सप्रेस्ड भी सबसे छोटा ही होता है। फैक्ट। क्योंकि आई एम द छोटा वन, तो मुझे अंदाज़ा है कि किस तरह से उन चीज़ों को डील करते हैं। अच्छा, तो आपसे एक सवाल करते हैं, आपने जवाब देना है। मुझे बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको बगैर हाथ लगाए हम तोड़ देते हैं? दिल। अच्छा, ऐसा तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं आप सोच रही हूँ, जब आप लोग मुझे आंसर कर रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि यार देयर आर सो मैनी थिंग्स कि जिनको बगैर हाथ लगाए तोड़ा जा सकता है। एक आंसर के साथ है, बट देयर आर सो मैनी थिंग्स। लाइक यू टेल मी द आंसर। कसम। वादा। एग्जैक्टली। अच्छा जी, क्या सुनाएंगी हमें? मैं क्या सुनाऊंगी? मैं आई डोंट हैव अ वेरी गुड वॉइस, सो आई कैन नॉट सिंग। अच्छा, कोई शेर सुना दें। अभी मेरे माइंड में नहीं आ। अभी माइंड में नहीं आ रहा, चले कोई बात नहीं। टंग ट्विस्टर करवाते हैं, जो मैं बोलूँगी इसको रिपीट करना है आपने 7 टाइम्स। आपने times बोलना कर लें। अच्छा चले 5 टाइम्स कर लिया। आपने बोलना है फालसे का फासला, फासले का फालसा। 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 5 टाइम्स। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। नाइस टॉकिंग टू यू। सेम हियर, थैंक यू जी, जी व्यूअर्स, वक्त हो चुके एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद लोगों के साथ गपशप करेंगे। लेकिन जो आज के इस प्रोग्राम में हमने क्या चीज़ जानी कि किस कदर इम्पॉर्टेंट है आपके जो आजकल के दौर की चीज़ें हैं। बेशक पहले एक टाइम था जब सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर और इन टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, इनके अलावा कोई फील्ड्स हम नहीं सोचते थे कि यार कोई और वर्थ इट फील्ड्स भी हैं। लेकिन अब जितनी भी फील्ड्स हम देखें, जितने बच्चों से हमने बात की, उन्होंने हमें बताया कि वो कितने डिफरेंट डिसिप्लिन्स में पढ़ रहे हैं। तो वो आज के दौर में कितने इम्पॉर्टेंट हैं। अपनी फैमिली को एजुकेट करें,
और अपने बच्चों को एजुकेट करें कि ये जो जितने भी नए डिसिप्लिन्स इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, दे आर सो मच इम्पॉर्टेंट। और कभी भी अपना करियर तलाश करने से, सोचने से, डिसाइड करने से पहले अपने करियर काउंसलिंग की क्लासेस लें, उसमें जानें, अपने इंटरेस्ट को जानें और देखें कि जो आजकल के दौर की ज़रूरत है वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद आप अपने शौक़ को और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। इसी के साथ ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद लोगों के साथ गपशप करेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहना प्रोग्राम हम और वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, और जैसे कि आप जानते हैं कि आज की इस एपिसोड में हमने किया फ़न, और फ़न के साथ साथ आज की एपिसोड आप लोगों के लिए थी, स्पेशली हमारी यंग जनरेशन के लिए थी और उन पेरेंट्स के लिए थी जो चाहते हैं कि बच्चों का एडमिशन हम एक ऐसी डिसिप्लिन में, एक ऐसी डिग्री उन्हें चूज़ करवाएं जिससे आने वाले टाइम में उन्हें फ़ायदा भी हो सके। तो आज हमने बहुत सारी ऐसी डिग्रीज़ को भी डिस्कस किया और ऐसे बच्चों के साथ, ऐसे टीचर्स के साथ बड़ी गपशप की जिन्होंने हमें बताया कि अब जो आने वाले टाइम को मैच करती हुई कंपैटिबल डिग्रीज़ हैं उनकी कितनी वर्थ है, कितनी वैल्यू है और उनका कितना स्कोप है। तो इसी के साथ हमारे साथ डायरेक्टर साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक। अपना तारुफ करा दें हमें, कितने साल से आप काम कर रहे हैं और ये यूनिवर्सिटी आपने कब बनाई, किस तरह बनाई? मेरा नाम डॉक्टर गुलाम अली है। मैं यहाँ पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ। ये कैंपस जो एयर यूनिवर्सिटी का है ये 2011 में शुरू हुआ था मुल्तान सिटी सेंटर में। उस वक़्त हम रेंटेड बिल्डिंग में शुरू हुआ था, बट दिस कैंपस वाज स्टार्टेड इन 2022। यहाँ हम फरवरी 2022 में शिफ्ट हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि कैंपस अब फुल फ्लैज ऑपरेशनल है और तमाम डिग्री प्रोग्राम जो बल्कि हम वहाँ ऑफ़र कर रहे थे हम वहाँ यहाँ आकर हमारे पास स्पेस भी आ गई है, हमने एक्सपेंड कर लिया है। यहाँ बच्चों की रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी है और फुली ऑपरेशनल काम कर रहा है। ओके, तो सर आप इस फील्ड में कब से हैं? मैं पहले तो मैं इंटरनेशनल रिसर्च में था, जो एक इंटरनेशनल अदारा था, वहाँ मैं 16 साल रिसर्च का डिफरेंट कंट्रीज़ में काम किया। उसमें अफ्रीका भी था, एशिया भी था, यूरोप भी था। देन आई जॉइन एकेडमिया इन 2018। तो यहाँ ही मैंने ज्वाइन किया, पहली मेरी एकेडमिया में थी तो यहाँ ही स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अच्छा। यहाँ से शिफ्ट नहीं हुआ जा रहा? अभी मैं शिफ्ट बिल्कुल नहीं होगा। ओके। बड़ी मुश्किल से हमने इस चीज़ को स्ट्रीमलाइन किया और मैं आपको ये एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ कि आपने देखा हो कि हम सिटी से दूर आ गए हैं, बिल्कुल रूरल एरिया में। ये हमारा ऑब्जेक्टिव भी है कि हम रूरल मैसेज जो बच्चे यहाँ से ट्रैवल नहीं कर सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उनको डोर स्टेप पे जो है ना क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इर्द गिर्द के बच्चे बहुत एडमिशन ले रहे हैं और उनके लिए ये घर पे एक फैसिलिटी एस्टेब्लिश हो गई। दैट्स रियली गुड। अच्छा जी, एक सवाल करूँगी सर आपसे, जवाब आपने देना है और सवाल है कॉमन सेंस का। सवाल यह है कि मुझे बताइए ऐसी कौन सी खेल है जिसमें पीछे रहने वाला हमेशा जीत जाता है? Oh, no! मैं इसका जवाब नहीं दे सकूंगा। पीछे रहने वाला जीतता है, पीछे रहने वाला। खेल से वैसे आपका कोई ताल्लुक है, स्पोर्ट्स के साथ रहा हो कभी? जी मैं खुद भी स्पोर्ट्समैन रहा हूँ और आपने देखा होगा कि यहाँ बच्चों के लिए स्पोर्ट्स की बहुत फैसिलिटी एस्टेब्लिश की हैं, क्योंकि देखें फिज़िकल हेल्थ बहुत ज़रूरी होती है। कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी होते हैं? कंपटीशन हमने इस पूरे रीजन के लिए ओपन कर दिया है। इस साल हमने जितने भी कॉलेजेस के बच्चे हैं जिनके पास फैसिलिटी नहीं होती, हमने पूरा वीक उनके लिए डेडिकेट किया था ताकि वो कॉलेजेस के बच्चे आएँ, हमारी फैसिलिटी को यूटिलाइज़ करें और हमने उनके कंपटीशन करवाए और बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं हेल्दी एक्टिविटी ऑफ दिस रीजन। ऐसा ही है क्योंकि जब से एक तो पहले डिजिटल दौर था उसमें हम भी इंक्लूडिंग अस, हम मोबाइल फ़ोन्स पे, लैपटॉप्स पे शिफ्ट हो गए हैं। तो हम कहते हैं कि जी पहले वक्तों में इतनी बीमारियां नहीं होती थी और पहले वक्तों में इलाज भी उस तरह से वसी नहीं होते थे, लेकिन पहले वक्तों में शायद फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती थी और फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का रुझान बहुत ज़्यादा होता था। अब जिस तरह से हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो रेट्स पे आ गई है
तो हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं वो इंक्रीज़ कर रही हैं और डे बाय डे इंक्रीज़ कर रही हैं, और आई थिंक दिस इज़ द मेजर फैक्टर जिसकी वजह से हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी इंक्रीज़ कर रही हैं। देखिए जी, अगर पाकिस्तान का डाटा लें तो आई थिंक मोर देन 40% जो डायबिटिक पेशेंट डिक्लेयर हुए हैं पूरे मुल्क की पॉपुलेशन है, कि जो बहुत हाई है अमंग ऑल द कंट्रीज़। तो इसकी ये एक रीज़न है कि हमारा लाइफस्टाइल उस तरह का नहीं रहा जिस तरह जो हेल्दी होता है। और आज पहले जो पेरेंट्स होते थे वो बच्चों को घर से पकड़ के लाते थे घर के, क्योंकि वो हमेशा खेलते रहते थे बाहर। आज ये दौर आ गया कि बच्चों को ना घर से बाहर धक्का दे के भेजना पड़ता है कि सीखना पड़ता है कि जाओ खेलो, जाओ जाके खेलो, क्योंकि वो मोबाइल पे लगे रहते हैं। तो हमने ऐसा नहीं किया। हम एक तो यह है कि टाइम टेबल पे भी हमने एक जो है ना किया हुआ है पीरियड अलॉट के बच्चे जो ना अपनी हेल्दी एक्टिविटी करें। हम एक जहाँ आउटडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, बिल्कुल हमारे एकेडमिक ब्लॉक के साथ है कि बच्चे जैसे ही अपनी क्लास से फारग हो तो वहाँ फैसिलिटी हो जाके एंजॉय कर सकते हैं और खेल सकते हैं। इस चीज़ को बड़ा ज़रूरी है। जैसे बच्चे आप प्राइवेट कॉलेजेस पर्टिकुलरली मैं कहूँ, वहाँ प्ले ग्राउंड की फैसिलिटीज़ नहीं है। मोस्टली बच्चे तंग जगह होती हैं, तंग जगह होती हैं। गवर्नमेंट में तो प्ले ग्राउंड होते हैं, बट प्राइवेट कॉलेजेस में ये जो फैसिलिटी है वो अनफॉर्चुनेटली नहीं होती, और बच्चे जो है ना उस तरफ उनका रुझान नहीं होता फिज़िकल एक्टिविटी के लिए। हम यहाँ ऐसा नहीं करते। हम एजुकेशन के साथ साथ फिज़िकल जो एक्टिविटी है उस पर बहुत ध्यान देते हैं। ओके, ठीक है जी। देखें कि पेरेंट्स को चाहिए कि हमेशा क्वालिटी एजुकेशन की तरफ ध्यान दें, क्योंकि एक डिग्री को ले लेना जो पीस ऑफ पेपर होता है, बच्चे में आजकल स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। बेशक। तो नॉलेज जो है, नॉलेज के साथ साथ स्किल बेस्ड एजुकेशन जहाँ से भी अवेलेबल है वो ले। हम अल्हम्दुलिल्लाह ये 100% कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा जब यहाँ से निकले एक यूजेबल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान मार्केट में जाए, ताकि वो पाकिस्तान की खिदमत कर सके और अपने घर वालों के लिए अर्न कर सके। ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा आप सबने इस प्रोग्राम में, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। आज के इस एपिसोड में एक सवाल शामिल किया था जिसका जवाब आपको देती चलूँ। सवाल ये था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हाथ लगाए बगैर तोड़ा जा सकता है, तो वो है वादा, कसम, कुछ भी हो सकता है। और इसके अलावा बहुत सारे जवाब थे जो हमें ऑडियंस की तरफ से मिले, तो आप भी अपना जवाब बताइएगा। और इसी के साथ अगली एपिसोड में मुलाकात होगी नई जगह, नए लोगों के साथ, नए नए सवालों, नई नई बातों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप। अल्लाह हाफ़िज़।